शिक्षक जिंदाबाद 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 टेट पास पारा शिक्षक जिंदाबाद 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 चोरी नीति बंद करो बंद करो बंद करो चोरी नीति बंद करो बंद करो। देना होगा देना होगा देना टेट होगा पास पारा शिक्षकों को वेतनमान देना होगा देना होगा। न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। झारखंड हाईकोर्ट का एक निर्णय आता है। टेट पास अध्यापक जिसको झारखंड सरकार ने अंक को स्थिर किया था, न्यायालय ने उस आदेश को, सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। इससे विचलित होकर सारे लोग मोराबादी के पास ऑक्सीजन पार्क में जुटे और रणनीति बनाई। उनका एक और कहना था कि उनको 4% वार्षिक वेतन वृद्धि देने की बात झारखंड सरकार ने की थी, परंतु उसे वार्षिक वृद्धि फिक्स कर दिया गया 1000, 800, 900 रुपया। इन सभी चीजों को लेकर पूरे प्रदेश के शिक्षक जुटे और आगे की रणनीति तय की। यह भी कहा कि अगर उनकी मांग झारखंड सरकार नहीं मांगती है, कैबिनेट में पुनः लाके अंक स्थिर नहीं करता है, तो उनका आंदोलन शिक्षा मंत्री, परियोजना प्रबंधक, जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री आवास तक सरकार के द्वारा दोहरी नीति टेट पास पारा शिक्षकों के साथ अपनाई जा रही है। उनके खिलाफ में हम लोग आज यहाँ पर ऑक्सीजन पार्क में बैठक बुलाए हुए हैं और 2 दिन पूर्व आप लोग देखे होंगे कि कोर्ट ने जजमेंट दिया है। जो हम लोगों को 20 साल से सेवा दे रहे थे और सबकी उम्र लगभग 50 से ऊपर हो गई है, उनको अंक शिथिल कर दिया गया था, मार्क शिथिल कर दिया गया था, जो कि षड्यंत्र के तहत उसको कट ऑफ मार्क्स शिथिल किया था, उसको समाप्त कर दिया गया है। उनके एवज में भी हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट में, और जरूरत पड़ा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सरकार के खिलाफ भी हम लोग आंदोलन का बिगुल बहुत जल्द फूंकने जा रहे हैं। उसकी निर्णय अभी हम लोग करेंगे और निर्णय के पश्चात हम लोग राज्य परियोजना कार्यालय और शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के कार्यालय का हम लोग घेराव करेंगे। पर जैसे हम लोग शुरू में 15,000 मिलता था, तो 50% की वृद्धि हुई तो 21,000, 22,500 टेट पास को मिलना शुरू हुआ। तो उस 22,500 का और 21,000 का 4% हम लोग को 24 में मिला, 23 में मिला, और 24 में फिर हमको उसका 4% मिलना था, परंतु शिक्षा विभाग के षड्यंत्र के कारण हम लोगों को फिक्स बांधा गया। किसका षड्यंत्र? शिक्षा विभागीय अधिकारियों का षड्यंत्र है। विभागीय अधिकारियों का षड्यंत्र, जिससे आपका 4% को नहीं देके फिक्स कर दिया गया। और इसके लिए हम लोगों ने अभी विचार कर रहे हैं कि विभागीय अधिकारियों के ये मनमानी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत जल्द ज्ञापन सौंपते हुए परियोजना का घेराव करेंगे। क्या सरकार की दोहरी नीति है? सरकार का एकदम स्पष्ट दोहरी नीति है। एक तरफ टेट पास पारा शिक्षकों को अंक में शिथिल करती है, दूसरे तरफ जब यह मामला न्यायालय में जाता है तो सरकार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखती। मजबूती से नहीं रखने कारण सरकार का जो जजमेंट आया अभी कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उसमें स्पष्ट किया है कि परीक्षा के उपरांत इन लोग का अंक शिथिल किया गया था। ऐसा कोई बात नहीं है। परीक्षा से हम लोग को 3-4 महीना पहले 22 जब तक कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लिया गया, अब कैबिनेट में पास करते हुए राज्यपाल के साइन मोहर के साथ जाकर हम लोग को शिथिल JSSC के माध्यम से हुआ, परंतु जजमेंट में आया है कि नहीं, परीक्षा का उपरांत, परीक्षा के बाद इन लोगों का अंक शिथिल किया गया है, जिसके तहत हम लोगों को अंक शिथिलता का जो हमारे पक्ष में ना करके उसको रद्द कर दिया गया। सरकार फिक्स की है। ये बजट का इशू है मैया सम्मान का? बजट का इशू नहीं, मैया सम्मान आने से पहले सरकार इस तरह से नहीं, जो फिक्स कर दिया, फिक्स जो किया है वो गैर कानूनी है, क्योंकि सेवा संवर्ग में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। क्या लगता है मैया सम्मान के लिए हुआ क्या बजट का? नहीं, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? मैया सम्मान जो दूसरा सरकार के आंतरिक मामला है वो, लेकिन हम लोग के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, यानी बढ़ोतरी पर बढ़ोतरी होता है। कोई भी कर्मचारी, कर्मबंद कर्मचारी को भी जो अगर बढ़ोतरी दिया जाता है, उसके बाद जो है से बढ़ोतरी दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग के साथ सरकार अन्याय की है। या हमारा विभाग के जो पदाधिकारी है वो लोग के जो है षड्यंत्र, यानी भेद पैदा किया गया हम लोग के साथ। एक नीच दिखाने के लिए कि बराबरी के दर्जा में गवर्नमेंट लाइज जो लोग हैं उनकी बराबरी न कर सके।
दूसरी बात रह गई, मतलब सरकारी जो अधिकारी और कर्मचारी है वो नहीं चाहते हैं हाँ। कि पारा शिक्षक को हमारे समान लाइफ स्टाइल हो। हाँ, वो लोग नहीं चाहते कि हमारी बराबरी में आवे, हमारे बराबर साथ में बैठ सके, हमारे जो है लेवल में आवे। उनकी ये सोच है, वो हम लोग को नीच देखना चाहते, दिखाना चाहते, बराबर ही करते आए। रह गई बात यहाँ कोर्ट की बात, अभी बात हो रही थी, ये हम यहाँ पर सरकार क्या की मौन कर गए। जैसे केस दो तरह के, एक पुलिस केस का है तो पब्लिक केस होते हैं। उसमें आप इस सरकार के शिक्षा मंत्री या अधिकारी से भेंट किए हैं क्या? निश्चित रूप से भेंट हुई है। क्या भेंट बोले की। शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री मामला यहाँ हम लोग के जब शिक्षा मंत्री बने तो हम लोग की एक शिष्टाचार मुलाकात हुई थी, लेकिन मुद्दा जो मुख्य बना है वो 2 दिन पहले बना हुआ है। जो हमारा अभी शिथिलता का जो हमको हटा दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, इससे तमाम राज्य के जो 12,073 पारा टीचर हैं जो टेट पास आएगा अध्यापक है, उससे काफ़ी आक्रोश है। और इस आक्रोश को हम लोग आज एक रणनीति में तब्दील करने के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से आज एक रणनीति बनेगी और सरकार के विरुद्ध हम लोग निश्चित रूप से अपनी बात पहले को रखेंगे। सरकार के अधिकारी और मंत्री से मिलिएगा या आंदोलन में सीधे जाइए? देखिए, पहले हम मिलेंगे, आंदोलन बाद में करेंगे, क्योंकि एक तरफ जो माननीय हेमंत सोरेन की सरकार है, कहती की माटी की सरकार है, ये हम झारखंडियों की रक्षा करने वाली सरकार है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन यहाँ झारखंडियों के विरुद्ध सरकार बनी है। इसलिए बनी है कि पारा शिक्षक जो हमारा है 2002 से हम लोग काम कर रहे हैं और 100% ये झारखंडी हैं। माटी के सरकार, माटी के यहाँ बेटा लोग काम कर रहे हैं, जबकि अधिकारी लोग जो है लगभग 90% से अदर राज्य से बिलोंग करते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि यहाँ झारखंडियों को लाभ मिले, इसलिए नहीं चाहते हैं कि यदि वो अगर सीट अगर झारखंड के लोगों को आप बोलना चाहते हैं कि जो यहाँ बाहर के अधिकारी और कर्मचारी है वो झारखंड का हित नहीं चाहते हेमंत सरकार में? बिल्कुल ये मैं दावे के साथ कहूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष यदि अगर मुलाकात होती है तो मैं उसके समक्ष भी कहूंगा कि आपको बदनाम करने के लिए यहाँ के जो बेलगाम अधिकारी लोग हैं उनको आप लगाम लगाइए। इसका अर्थ है हेमंत सरकार को अपने अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग समय अभी ले रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से समय लेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री जी समय लेंगे और उनका पूरा हम लोग डाटा रखेंगे कि देखिए, एक तरफ आपका अधिकारी हमको बेवकूफ बनाते हैं, एक तरफ हमको छूट देते हैं, शिथिल देते हैं, हम लोग एग्जाम में नहीं पढ़े। हाई कोर्ट में आप लोग अपना पक्ष रखने के लिए गए थे? नहीं, सरकार बहुत दुख की बात है सर। देखिए, हम लोग का जो पारा टीचर है टेट पास ऑलरेडी है, मतलब टेट का जो होता है शिक्षक एबिलिटी टेस्ट हुआ, शिक्षक का योग्यता पूर्ण रूपेण है और टेट के आधार पर टीचर भी लिए हैं। और बिना टेट वाले को जो डीपी किया है उनको नहीं, मेरा वो विषय नहीं है, मेरा विषय है जब हाईकोर्ट में केस चल रहा था तो आपने पार्टी बनने का कोशिश किया? नहीं, हाईकोर्ट में जो हमारे विपक्ष में लोग केस किया उसके विपक्ष में हम लोग नहीं किए हैं अभी तक। नहीं, आप लोग जो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में जब केस चल रहा था तब आप क्या सरकार वर्सेस हल्दर जी का केस चल रहा था, आपने अपना पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट में निवेदन किया क्या? नहीं, हम लोगों ने निवेदन इंटरवेनर नहीं बने थे और हम लोगों को गुमराह भी किया गया विभाग किसके द्वारा गुमराह किया? विभाग के द्वारा। विभाग का कौन अधिकारी के द्वारा? विभागीय शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा। शिक्षा विभाग का अधिकारी होगा ना, बहुत सचिव है, डायरेक्टर है। विभागीय अधिकारी द्वारा कहा, गुमराह किया गया कि आप लोग की शिथिलता बनी रहेगी, आप लोग धैर्य रखिए और किसी प्रकार का आंदोलन नहीं। आंदोलन करना और हाईकोर्ट में जाकर अपना बात रखना दोनों में अंतर होता है। जी, तो क्या वो बोले हाईकोर्ट में अपना पक्ष मत रखिए? हम लोग पक्ष नहीं रखे हैं, इस पर हम लोग गलती भी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग को रिपिटिशनर बना या इंटरवेनर बनना चाहिए था, लेकिन हम लोग इंटरवेनर नहीं बन पाए। हम लोग उसमें परीक्षा और विभागीय कार्य से हम लोग व्यस्त थे। हम लोग सोचे कि नहीं, विभाग कर रही है कि हम लोग कैबिनेट से पारित करके भेजे हैं और हो सकता है कि इन लोगों को भी राहत दिया जाएगा। मतलब जो न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखे वो भी एक बड़ा कारण हुआ इसका आपके विरुद्ध आदेश आने का। जी, इसको चैलेंज कीजिएगा ना? चैलेंज अवश्य करेंगे। इसमें सर एक चैलेंज है कि जो भी
मानव बनाता है, नियम कानून कायदा कानून इंसान ही बनाता है, और झारखंड से ऊपर से टपक टपक कर डेली आता है। और नियम कानून बनाने का अधिकार सांसद को और विधानसभा को है, जी बिल्कुल, जहां आपके द्वारा निर्वाचित लोग रहते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी देखिए 400 में एक टीचर, और सरकारी टीचर जहां रिटायर्ड हो रहे हैं, पारा टीचर चला रहे हैं और अकेले चला रहे हैं, हजारों रिपोर्ट देना पड़ता है। यानी बच्चों का शिक्षा व्यवस्था चरमरा गया है, फिर भी अभी तक निंदा नहीं हो रही सरकार को। झारखंड बर्बाद की ओर जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था बर्बाद की ओर जा रहा है। इसका अर्थ है कि झारखंड में जो सरकारी स्कूल है वो शिक्षण पठन पाठन से ज्यादा सरकारी दस्तावेज में समय बिता रहे हैं। बिल्कुल, सरकारी इतना सिस्टम में आया है कि उसको करने में एक टीचर को ऑफिशियल में जाना पड़ता है, और जहाँ एक टीचर है वहाँ तो बिल्कुल सेवा नहीं कर सकता है। सिर्फ बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। स्कूल में ड्रॉप हो रहा है बच्चे बड़ा संख्या में, यही कारण है क्या? इसका मेन कारण है कि सरकार नहीं चाहती है कि ग्रामीणों का बच्चा पढ़े, ग्रामीण का बच्चा निजीकरण में जाए, निजीकरण का बढ़वा दे रहे। जैसे हेल्थ में भी, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं तो निजीकरण में जाएगा, सरकारी टीचर नहीं तो निजीकरण में जाएगा, और ग्रामीण बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये नाटक, सिर्फ नाटक ही हो रहा है कि शिक्षा में ये कर रहे, पाठशाला चला रहे हैं, एफएलएन चला रहे हैं, बहुत कुछ सिस्टम आ रहा है, लेकिन ये झूठ साबित हो रहा है वास्तविकता में अगर जाने तो वास्तविकता यही है कि झारखंड के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री, चाहे हेमंत सोरेन जी, चाहे जितना भी नेता मंत्री है, इन लोग को मेरे इस मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि वास्तविकता को जांचे परखे और उस पर सटीक निर्णय लेकर के न्यायोचित विचार करके उचित। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।